जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी महाराज को कैसे भोग लगाते हैं। हमारे कोई भी देवी देवता हैं उनको हम भोग कैसे लगाते हैं, भोग में क्या लगाते हैं। सभी देवी देवताओं का अलग अलग भोग है। जैसे हमारे शंकर भगवान को भांग धतूरा का भोग लगता है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगता है, 56 भोग लगते हैं, लड्डू का भोग लगता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि भोग आप घर पर कैसे बनाएं, आसान विधि से बनाकर दिखाऊंगी आपको। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में जो पुरानी हमारी माताएं, हमारी दादियां, नानी जो भी थी, वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। और जब वो खाना बनाती थी तभी वो अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन, जैसे रोटी बना रही हैं तो वो सब्जी पर, मक्खन पर, घी पर, दही पर, किसी पर भी लगाकर चूल्हे में डाल दिया करती थी। इसका मतलब था खाना बनाते समय अग्निदेव में जैसे ही वो भोग लगा देती थी तो हमारा अग्निदेव के द्वारा सभी भगवान देवताओं तक भोग पहुंचा जाया था। तो ये उनका तरीका होता था। इस तरीके से अग्निदेव हमारे भोग को भगवान तक पहुंचाते थे और हमारे सारे कार्य अच्छे से बनते जाते थे। तो आजकल ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी ऋण होता है, देव ऋण, वो मुक्त हो जाता है भगवान को भोग लगाने से। आजकल हम गैस पर खाना बनाते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरा सा चींटी भर भी जरा सी रोटी या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, वो घी पर लगाकर, या जो भी दही, सब्जी, खीर जो भी है हमारे पास, उसमें लगाकर अगर हम ज़रा सा चूल्हे की तरफ ऐसे डाल देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं अन्नपूर्णा माता के, तो हमारा भोग भगवान तक पहुंच जाता है। हम गाय की रोटी निकालते हैं, उस पर भी हम तोड़कर थोड़ा सा रख देते हैं। लेकिन भगवान को भोग लगाने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है, कोई भी निश्चित तरीका नहीं, क्योंकि भगवान भूखे नहीं होते हैं, भगवान सदैव तृप्त रहते हैं। फिर भी हम लोग उन्हें भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाव होते हैं और भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब जैसे हम सूर्य भगवान को दीपक दिखाते हैं तो इससे सूर्य की रोशनी नहीं बढ़ जाती है, लेकिन सूर्य भगवान के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे श्रद्धा है, वो होती है, तो वो हम दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं उसका कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। तो आप कोई भी व्रत रखते हैं तो अग्नि द्वारा आप अपने भोग को लगा सकते हैं। जैसे एकादशी का व्रत है तो आप एक जरा सी अग्यारी लीजिए, उस पर आप तिल का भोग लगा सकते हैं, जैसे अब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो में सब बताऊँगी। और ये आप वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की परेशानी होती है कि हम भोग कैसे लगाएं। ये देखिए, इस तरह से आप कुछ मीठा बनाकर भगवान का भोग लगा सकते हैं। जब हम नवरात्रों में देवी माता की धूप करते हैं तब हम इसमें लौंग डालते हैं, घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, और सामग्री में बहुत सारे हमने अपने जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सामग्री में हमने मिलाई होती हैं, तो वो हमारे सभी देवी देवताओं तक भोग पहुंच जाता है। लेकिन जब हम हवन करते हैं तो उसमें हम पूरी सब्जी जो भी बनता है, खीर, हलवा, बतासा, जो भी मिठाई होती हैं, वो हवन में सब डाला जाता है। सभी देवी देवताओं के नाम का डाला जाता है। मेवा डाली जाती हैं। जो हवन में डालने से नीचे गिर जाता है वो भगवान को स्वीकार नहीं होता, वो दूसरे लोग लेते हैं। वो मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो भोग कहाँ तक जाता है। तो आप 56 भोग बना लीजिए। आप एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को खूब सारा भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर दान कर दीजिए। 56 भोग बनाइए। आप कोई जन्माष्टमी का करते हैं, आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, तब आप कोई भोजन बनाकर दान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम अग्नि के द्वारा या तो भोग लगा भगवान तक पहुँचाते हैं, या फिर हम भगवान को भोग दिखाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो भी आपने हमको दिया है, जैसा भी दिया है, ये भोग स्वीकार करो। अब बहुत लोग कहते हैं कि भोजन में टमाटर, गोभी, गाजर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका भोग नहीं लगाया जाता। तो ये हर चीज़ क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। किसी चीज़ में चावल का भोग नहीं लगता, तिल का लगता है, और किसी चीज़ में तिल का नहीं लगता, चावल का लगता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप लड्डू गोपाल का भोग लगाने के लिए, जैसे आपके घर में नॉनवेज बनती है, तो आप इस तरह से तिल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, गोला ले लीजिए, सूखा गोला होता है,
और इस तरह से आप उनको घी में भून लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए। और चीनी की जगह अगर आप गुड़ यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही हेल्थ के हिसाब से भी बहुत हमारे लिए अच्छा होता है, और भगवान के लिए भी हमें चीनी की जगह अगर हम ये गुड़ का भोग लगाते हैं तो इस तरह से आप गुड़ की चाशनी बना लीजिए। उसमें पानी मत डालिए, घी में थोड़ा गुड़ डालिए, उसको भूनिए। और जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हैं, जैसे तिल हैं या मूंगफली, आपने भून ली घी में और मिक्सी में पीस ली, ड्राई फ्रूट मिक्सी में पीस लीजिए। कोई भी जैसे खरबूजे की मींग होती है या वो होती है गोला होता है सूखा नारियल का, तो इस तरह से आप इन सब, बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, उन सबको पीस कर मिक्सी में और फिर आप इस तरह से गुड़ में ऐसे जमा दीजिए। आप इनके लड्डू भी बना सकते हैं। ये बहुत ही शुद्ध भगवान के लिए भोग हो जाता है और ये कभी ख़राब नहीं होता। आप ऐसे बना लीजिए। फिर आपकी रसोई झूठी है या आपने कुछ भी बनाया है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये भोग तुलसी दल के साथ आप भगवान के आगे रखिए, हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु इस भोग को 56 भोग समझकर आप स्वीकार कर लें। तो आप अगर वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं या आप घर पे भी काम कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपने वही खा लिया, बाहर से मंगा लिया, तो इस तरह से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो भी बच्चे वर्किंग होते हैं, बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और वो पीजी रहते हैं और उन्होंने अपने कमरे में अपने टेबल पर लड्डू गोपाल रखे हुए हैं या अपने ऑफिस में रखे हुए हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी ब्रेड का भोग आप मत लगाइए। ब्रेड आटे को सड़ाकर बनाया जाता है और हम सड़ी हुई चीज़ों का भोग भगवान को नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर वर्किंग हैं तो इस तरह से आप भोग लगा दीजिए और उसमें तुलसी दल रखिए। अगर आप बाहर रहते हैं, आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, तो जब भी आपको कहीं सूखी तुलसी की डंडियाँ मिल जाती हैं, जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है किसी पार्क में या किसी माली से आप कांटेक्ट में होते हैं, या तुलसी की माला खरीद लीजिए, वो भगवान जी के पास रख दीजिए। तो लड्डू गोपाल को इस तरह से भोग लगाया जाता है। अब लोग कहते हैं कि स्टील के बर्तन में नहीं लगाना है, कि पीतल के में नहीं लगाना है, कि कांसे के में नहीं लगाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बर्तन में भोग लगा सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टील के बर्तन में नहीं लगाना होता है भोग। फ्रेंड्स, जैसे मधुमक्खी रस लेने के बाद पुष्प का वजन कम नहीं करती है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी महाराज भोग खाने के बाद भोग को कम नहीं होने देते हैं। हमारे घर में बरकत आती है। हमें अपने भाव से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्यार से, दया भाव दिखाकर भगवान का भोग लगाना होता है। भोग लगाने का मतलब है कि जो ठाकुर जी ने हमें दिया है, हम उनका धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो खाना तो हमको है ही नहीं, भगवान तो खाते नहीं हैं, तो वो हम भगवान का जो भोग हम भगवान को लगाते हैं वो हम स्वयं खाते हैं। तो वो हम अपना भाव प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, जो भी आपने हमें जैसा भी दिया है उसको आप खाइए, इसको अमृत कर दीजिए और फिर इसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो वो हम अपना भाव प्रकट करते हैं प्रभु से और उस तरह से हमने ठाकुर जी को ग्रहण कराते हैं। तो भगवान का जो भोग है वो भाव का महत्व रखता है। जो भक्ति पूर्वक भोग लगाते हैं उसे ही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।